बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट की हुई है। आज उसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है फाइंड लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड। हमको फाइंड करना है इन मेथड को यूज करते हुए इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। फर्स्ट हमने इस लीनियर इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। सेकंड हम इसे क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। इन दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन इनके मेथड डिफरेंट होंगे, और इनके आंसर जो होंगे वो हमारे पास सेम होंगे। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 4x + 2y इक्वल है 8, 3x - y इक्वल हमारे पास -1 के है। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। हमने इन लीनियर इक्वेशन को इन दोनों मेथड की मदद से सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम इन लीनियर इक्वेशन को इस फर्स्ट मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड को हम लिखते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इन्वर्जन मेथड। हम फर्स्ट इन्वर्जन मेथड को यूज करते हुए इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन किसके इक्वल है, वो 4x + 2y इक्वल है 8, 3x - y इक्वल हमारे पास -1 के है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है। अब हम इन लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो अब हम इस लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास होगी, इन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी एक मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। वो क्या है? 4 2 3 -1। तो अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारे पास है 4 2 3 -1। सेकंड हमारे पास वो मैट्रिक्स बनेगी जो वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं? x और y दो ही वेरिएबल हैं हमारे पास। तो इसकी एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे, वो हमारे पास है x एंड y। और इक्वल पे हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी जो हमारे पास इक्वल है 8 और -1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी 8 और -1। अब ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन चुकी है। इनमें से एक मैट्रिक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स की मदद से हमने एक मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम किस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम इसे एक करते हैं, लेट करेंगे। तो ये हमारे पास ए के इक्वल है, ए मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास x के इक्वल होगी, x मैट्रिक्स से। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स। तो ये हमने इन मैट्रिक्स को एक स्पेसिफिक, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है। तो अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला जो होता है जो हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इस इन्वर्जन मेथड का फार्मूला। तो हम ए एक्स इक्वल हमारे पास बी,
तो अब हमने यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स वाली जो एक्स मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक्स को सेपरेट करेंगे तो ए को उधर डिवाइड करवा देंगे। अब डिवीजन में ए का एक्सपोनेंट जो है वो +1 है। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो -1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल a -1 b। अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है वो बन चुका है। वो हमारे पास है x इक्वल है a इनवर्स b के। अब फर्स्ट हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, a मैट्रिक्स का a इनवर्स फाइंड करेंगे। सेकंड हम इसके b के साथ इसका प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलते हैं हम a इनवर्स फाइंड करते हैं और उसके बाद b के साथ प्रोडक्ट करवाते हैं। तो a इनवर्स फाइंड कर देंगे तो a मैट्रिक्स लिखेंगे। तो अब हमने a का इनवर्स फाइंड करना है तो a मैट्रिक्स हमने लिख लिया है। तो a लिखेंगे तो a हमारे पास है a इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास a इनवर्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला था। तो हमने इस a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना था तो हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई -1 बिटवीन -3 मल्टीप्लाई 2। तो अब हमारे पास 4 1 बार -4 बिटवीन -3 2 बार 6। तो ये हमारे पास -4 -6 -10 के इक्वल है। अब a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास -10 के इक्वल है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकंड डायगोनल की साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो हम a मैट्रिक्स लिखेंगे तो a मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 4 2 3 -1। अब हमने a मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a इक्वल। अब हम इस डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे तो ये हमारे पास -1 4 इस डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास -2 -3 हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया और a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो अब a इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब a इनवर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया, a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया। तो अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a तो वो हमारे पास है -1 -2 -3 और 4 और डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो -10 है। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ इस तरह लिखेंगे। तो a इनवर्स हमारे पास है 1/10 -1/10 मल्टीप्लाई -1 -2 -3 4। अब -1/10 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। a इनवर्स हमारे पास इक्वल है तो -1/10 और -2/10 -3/10 4/10। तो ये हमारे पास माइनस कैंसिल हो जाएगी तो 1/10 आ जाएगा। माइनस कैंसिल 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/5 आएगा। माइनस प्लस तो हमारे पास 3/10 आ जाएगा। तो अब हम 4 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 2/5 आ जाएगा, -2/5।
तो ये हमारे पास ए इनवर्स का फाइनल आंसर है। तो इनवेरिएंट मेथड का फार्मूला है हमारे पास ए इनवर्स बी। इनवेरिएंट मेथड का फार्मूला है हमारे पास ए इनवर्स बी। तो अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है, अब बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल है 1/10, 1/5, 3/10 -2/5। अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमारे पास बी है 8 - 1। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -1/10 मल्टीप्लाई 8, 1/10 मल्टीप्लाई 8 बिटवीन प्लस 1/5 मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/10 मल्टीप्लाई 8 बिटवीन प्लस माइनस प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल है 1/10 मल्टीप्लाई 8। अब 2 4/8, 2 5/10। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 4/5 बिटवीन प्लस माइनस 1/5 आ जाएगा। 3/10 मल्टीप्लाई 8। तो अब 2 4/8, 2 5/10। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12/5। तो बिटवीन प्लस 2/5 हो जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब हमारे पास x इसके इक्वल है 4/5 - 1/5, 12/5 प्लस 2/5। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x हमारे पास इक्वल होगा 4/5 - 1/5। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 और 5 है, ये दोनों कॉमन है, तो हम एलसीएम जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो 4 - 1 तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/5। तो हमारे पास फर्स्ट जो आता है 3/5 है। अब सेकंड हमारे पास जो है 12/5 प्लस 2/5। तो हमारे पास 12/5 प्लस 2/5। तो डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो इनका एलसीएम भी सेम आ जाएगा 5। तो 12 प्लस 2 तो हमारे पास 14/5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सेकंड जो आंसर है वो 14/5 है। तो अब हमारे पास एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल थी, वो हमारे पास थी एक्स और वाई के। एक्स और वाई के ये हमारे पास इक्वल है 3/5 और 14/5। तो हमारे पास फर्स्ट x की वैल्यू जो है वो 3/5 है और y की वैल्यू जो हमारे पास है वो 14/5 है। तो हम लिखेंगे x इक्वल है हमारे पास 3/5, y इक्वल है हमारे पास 14/5। तो अब हम सेट में लिखते हैं तो ये हमारे पास x इक्वल होगी 3/5 और 14/5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू का आंसर है जो हमने इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व किया। अब हम x और y की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्रैमर रूल की मदद से भी सॉल्व करेंगे। अब हम लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखते हैं क्या क्रैमर रूल में x और y की वैल्यू हमारे पास सेम आती हैं या नहीं। तो चलते हैं हम सेकंड मेथड की जानिब जो हमारे पास है क्रैमर रूल।
उस मेथड की मदद से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे फाइंड लीनियर इक्वेशंस by using Cramer rules। अब हम लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमने इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व किया, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल है हमारे पास 8। सेकंड हमारे पास है 3x माइनस y इक्वल है हमारे पास -1 के। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म। अब हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ए मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारे पास एक्स और वाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी एक मैट्रिक्स बनेंगी। तो हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स हमारे पास ए इक्वल होगी, तो वो हमारे पास है 4 2 3 -1। अब सेकंड हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास जो होती है वो फर्स्ट हमारे पास जो नंबर आते हैं वो इक्वल वाले 8 और -1, और सेकंड हमारे पास y के नंबर आते हैं जो हमारे पास y के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो हमारे पास है 2 -1। अब हम ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ए वाई इक्वल है, तो ए वाई मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आते हैं 4 3, और सेकंड हमारे पास जो आते हैं नंबर वो इक्वल वाले 8 -1। अब हमने ए मैट्रिक्स भी फाइंड कर ली और ए एक्स मैट्रिक्स भी फाइंड कर ली, ए वाई भी मैट्रिक्स हमने बना ली, ये तीनों मैट्रिक्स हमने बना ली। अब हम इनके क्रैमर रूल के फार्मूला देखते हैं, और जो हमारे पास एक्स फाइंड करने के फार्मूले हैं और वाई फाइंड करने का फार्मूला है, तो अब वो हम लिखते हैं। तो एक्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट के ओवर ए के डिटर्मिनेंट के, और वाई हमारे पास इक्वल है ए वाई के डिटर्मिनेंट के ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास एक्स का फार्मूला भी आ गया और वाई का फार्मूला भी हमने लिख लिया, ये दोनों फार्मूला। और अब हम इन दोनों फार्मूले में जो हमें गिवन है ए एक्स मैट्रिक्स वो फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स वो फाइंड करेंगे, ए वाई मैट्रिक्स वो फाइंड करेंगे, और ए मैट्रिक्स वो फाइंड करेंगे। तो अब हम ये सब फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है इक्वल 4 2 3 -1। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, तो इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर इंटर कर देंगे, तो 4 2 3 -1। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई -1 बिटवीन -3 मल्टीप्लाई 2। 4 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -1 बार -4 बिटवीन -3 2 बार 6। तो अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो आंसर आएगा वो -10 हो जाएगा। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसके बाद हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हम ए एक्स
मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास इक्वल होगी, जो हमारे पास इक्वल है A2 -1 और -1 के। ये हमारे पास AX मैट्रिक्स है। अब हम AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो AX लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे। 8 2 -1 -1। तो अब हम AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई -1 बिटवीन -1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास होगा 8 -1 बार -8 बिटवीन प्लस 2 1 बार 1 2 बार, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब -8 प्लस 2, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो -6 आएगा। AX का डिटर्मिनेंट। अब हमने AX का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। सेकंड हमारे पास लास्ट जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो AY का डिटर्मिनेंट है। तो हम AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और तो AY मैट्रिक्स हमारे पास है, AY हमारे पास इक्वल है, वो हमारे पास है 4 3 8 -1 के। अब हमारे पास AY मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो अब हमने AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास AY का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, हमारे पास AY लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर जो है वो इंटर कर देंगे। तो 4 8 3 -1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई -1 बिटवीन -3 मल्टीप्लाई 8। तो अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं और AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास 4 -1 बार -4 बिटवीन -3 8 बार 24। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास होगा -28। तो ये AY का डिटर्मिनेंट है। अब हमने AX का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, AY का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और A का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम X और Y के फार्मूले में पुट करेंगे और X और Y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम लिखते हैं हमारे पास A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, वो हमारे पास इक्वल है। अब हमारे पास A का डिटर्मिनेंट इक्वल था -10 और AY का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, वो हमारे पास है -28 और AX का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है -6 के। अब हमारे पास X और Y के फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास X का जो फार्मूला है वो हमारे पास है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट और Y का जो हमारे पास है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास AX का डिटर्मिनेंट क्या है, -6। तो पुट करेंगे -6 ओवर A का डिटर्मिनेंट क्या है, वो हमारे पास है -10। माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास 2 3 बार 6 2 5 बार, तो ये 3/5 आ जाएगा। तो सेकंड हमारे पास है AY का डिटर्मिनेंट, वो किसके इक्वल है, -28। Y इक्वल है हमारे पास -28 ओवर A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -10 के। तो माइनस कैंसिल हो जाएंगी, 2 पे डिवाइड होगा। तो हमारे पास 2 28 14 और 2 5 बार, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14/5 होगा। तो अब हम इन्वर्जन मेथड में देखते हैं क्या हमारे पास X और Y की वैल्यू वही आई है जो हमारे पास क्रैमर रूल्स में आ रही है। तो अब हमारे पास जो इन्वर्जन मेथड में X की वैल्यू थी वो हमारे पास 3/5 है, यहाँ पे X की वैल्यू हमारे पास 3/5 है और Y की वैल्यू हमारे पास यहाँ थी 14/5 और यहाँ पे भी हमारे पास 14/5 है। लेकिन इनके दोनों मेथड के जो
करने का तरीका है वो मुख्तलिफ है, लेकिन इनके आंसर सेम इक्वल होते हैं। तो ये थी आज का लेक्चर, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया और मेथड आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।